जय हिंद। आज बात रिलीजन पॉलिटिक्स की। जब भी चुनाव आता है मंदिरों में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और कई दावे भी किए जा रहे हैं जिनके बारे में आगे खैर बात करेंगे। ये तस्वीर है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का। ये वही मनीष सिसोदिया है जिन्होंने वहां कॉलेज बनने की वकालत की थी। आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें आदर्श बता रहे हैं। ये वही मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली में टोपी तो यूपी में तिलक लगाते हैं। इसके साथ है एक संजय सिंह। संजय सिंह का एक जो दावा किया जाता है, इनका शुभम टॉकीज से अच्छा खासा संबंध रहा है, जो कि टिकट ब्लैक के व्यापार से जुड़े हुए थे। आज वही कर रहे हैं, यहां आकर राजनीतिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन्होंने कुछ समय पहले चंदे घोटाले को लेकर खुलासा किया था, आज जाकर माथा टेक रहे हैं। तो ये वही गैंग है जिन्होंने रामलला के मंदिर बनने का विरोध किया था, आज माथा टेक रहे हैं। वीर सावरकर जी ने एक बात कही थी, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकरण ये जरूरी है। और जिस दिन हिंदू अपने हिंदुत्व पर आ गया तो ये नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। जैसे कि राहुल गांधी के बारे में बताया गया था कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो उनकी ये तस्वीर जो है अब वो अपना हर जगह रंग बदल लेते हैं। कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान तो कहीं सिख तो कहीं ईसाई हो जाता है। इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा सकता है कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ये पूरी तरह से कंफ्यूज व्यक्ति है। इन्होंने ही एक समय कहा था कि लोग मंदिर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज वही राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटक रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो पॉलिटिशियन है ये मंदिर मंदिर तो भटक रहे हैं, लेकिन मंदिरों के प्रति इनकी सोच क्या है। अब ये अखिलेश यादव और डिंपल, अखिलेश यादव यहाँ पे भी भक्ति भाव में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादियों का क्या इतिहास रहा है ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि कुछ सालों पहले, जैसा कि अब दावा किया जा रहा है कि मुगल काल के बाद सबसे बड़ा धर्मांतरण मोदी काल में हुआ। अब मोदी काल में धर्मांतरण क्या हुआ कि जो ये पॉलिटिशियन है ये पहले मस्जिद मस्जिद जाते थे, अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। पहले टोपी पहनते थे, जो कि अब भी जारी रखा है, अब तिलक भी लगा लेते हैं। लेकिन जब ये लोग टोपी पहनते थे उस समय हिंदुओं की दुर्दशा ऐसी नहीं थी। जब ये लोग मंदिर मंदिर जाने लगे तो हिंदुओं की इतनी दुर्दशा हुई। अब इसके बारे में ये भी एक चीज दावा किया जाता है कि नरेंद्र दामोदर दास जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, क्योंकि वो टोपी नहीं पहनते। गुजरात में सद्भावना फास्ट किया था, जब टोपी पहनाने की इन्हें कोशिश की गई तो इन्होंने मना कर दिया था। उसको लेकर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। गांधी जी ने कभी टोपी नहीं पहना। गांधी जी सेकुलर थे या नहीं थे? अब गांधी से बड़ा सेकुलर कौन होगा? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गांधी का एग्जाम्पल ही नहीं दिया, खुद गांधी बन भी गए। जो गांधी की सोच थी हिंदुओं के प्रति, उससे भी विभत्स सोच है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीति क्या है? हिंदुत्व की बात तो करो, लेकिन हिंदुओं की जड़ में मट्ठा डालो। अरविंद केजरीवाल भी गणेश पूजा कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो टोपी पहनकर घूमते हैं। अब अक्सर बात ये होती है कि हिंदुओं को अनदेखा क्यों कर दिया जाता है। एक दावा किया जाता है कि 2014 के बाद लोगों को हिंदू होने का एहसास हुआ, हिंदू संस्कृति का लोगों के अंदर बोध हुआ, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जिस हिंदुत्व का उदय हुआ वो था पॉलिटिकल हिंदुत्व। पॉलिटिकल हिंदुत्व यानी भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल हिंदू हैं उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी है भारतीय जनता पार्टी है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अक्सर हम लगातार बात करते ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोग बोलते हैं कि आपकी बात तो सही है, लेकिन मोदी का विरोध सही नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जान गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं का जितना दोहन नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल हिंदू हैं। हमारी जो अब लड़ाई कहें, विचारधारा कहें, जो कह लें कि एक सोशल हिंदुत्व का डेवलपमेंट हो। जिस दिन सोशल हिंदुत्व हो गया उस दिन आप देखेंगे कि ये जितनी सोकल्ड सेकुलर पार्टियां दिख रही है ये पूरी तरह से हिंदूवादी हो जाएंगे। जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई हो, मैं किसी मैटर नहीं करता मेरे लिए, ये सारे अवसरवादी है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नेता हैं जैसे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू होना मेरे लिए गर्व की बात है, वो भी सीएम बनने के बाद। और योगी आदित्यनाथ ने जो भी बात कही वो स्पष्टता के साथ कही। ये चीजें आप कहीं और देख सकते हैं उनके अलावा, तो वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। अब क्या है कि ये राजनीति जो है, लोगों ने इसको ठग लाइफ समझ लिया और मजाक का विषय समझ लिया, जो कि इन राजनेताओं को कहीं से मजाक में लेने की किसी को जरूरत करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि भारत में जो पावर है वो इन पॉलिटिशियन के हाथों है। ममता बनर्जी ने पैर टूटने का नाटक किया, उसके ऊपर मीम्स बनने लगे, मजाक बनाए जाने लगे। उस ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद क्या करवाया सबको पता है। देश का प्रधानमंत्री भी उस मुद्दे पे नहीं बोल पाया। ममता बनर्जी को बधाई जरूर दे दी। तो इन नेताओं को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनको पता है जब भी चुनाव की बात होती है, तो हम बचपन में सुना करते थे, लोग बोला करते थे कि ये जो नेता है 5 साल में एक बार लोगों को प्रणाम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद लोग प्रणाम करने उनके घर पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी वो मिलते नहीं है। तो यही राजनीति की सच्चाई है। अभी इन्हें हासिल करना है, इसलिए मंदिर मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिरों के प्रति इनकी सोच क्या है ये देखना जरूरी है। क्योंकि भारतवर्ष में तोड़े जा रहे हैं सिर्फ मंदिर, और किसी धर्म स्थल की तरफ देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं है। और ऐसी चीजों को जो लोग मजाक बना रहे हैं, ये मजाक का विषय कतई नहीं है। ये बड़े पावरफुल लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। साथ में ये लोग बड़े धूर्त भी हैं, जो अपनी धूर्ततावश कैसे भी इन्हें अपना सत्ता चाहिए, और जिस दिन सत्ता को हासिल कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका जो मिशन इस्लाम है उसी को फुलफिल करती है। वजह साफ है कि सोशल हिंदुत्व नहीं है। जिस दिन सोशल हिंदुत्व हो गया, चीजें इतनी तेजी से बदल जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं किए होंगे। अब ये भी सवाल होते हैं कि सोशल हिंदुत्व होगा कैसे। देखिए, हमें प्रोसेस से गुजरना होगा। अक्सर लोग रिजल्ट के बारे में ही सोचते होते हैं, लेकिन रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता। मैंने कई बार बोल दिया, अब खैर बोलना नहीं चाहता मैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बोलने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि किसी को कुछ नहीं करना है, बस ये चाहिए कि रिजल्ट मेरे कोई घर ला कर दे दे। यही एक कटु सच्चाई है। और जब आपके अंदर कमियां होती है तो बहुत तरह के अटैक के शिकार होते हैं, जैसा कि हिंदू हो रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।